युवाओं पर देने लगे हैं सारे दल ध्यान, युवाओं पर देने लगे हैं सारे दल ध्यान, आस लगा बैठा बड़ी जिनसे हिंदुस्तान, आस लगा बैठा बड़ी जिनसे हिंदुस्तान, युवाओं पर देने लगे हैं सारे दल ध्यान। साथियों, 3 मौसम तो हम सभी जानते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और इनका सब अपना तीनों का फिक्स समय करीब करीब एक के बाद एक आते हैं। लेकिन अब देश में चौथा मौसम आ गया है और वह मौसम है आंदोलन का, और इसको लाने वाले हैं देश के युवा, देश के नौजवान। लेकिन ये जो चौथा मौसम है वो पहले के तीनों मौसम से अलग है। ये कहीं भी कभी भी आ सकता है। इसके बारे में इसका कोई फिक्स समय नहीं है कि कब आएगा, कहाँ शुरू होगा, कहीं भी शुरू हो सकता है। अब हालात तो यही बता रहे हैं। अब देखिए, तो जंतर मंतर पर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन युवकों का, अब अभी भी झारखंड में चल रहा है, बिहार में भी छात्र युवा आंदोलित हैं, और देश में कहीं भी ये शुरू हो सकता है। अब तो यह भी कहा जा रहा है, पूछ रहे हैं नौजवान कि जंतर मंतर का पार्ट 2 सीजन कब आ रहा है, और सीजेपी वाले कह रहे हैं कि जल्दी ही इसका पार्ट 2 सीजन भी शुरू होगा। तो देखिए, देश के युवाओं ने राजनीतिक मिजाज देश का बदल दिया पूरा। जहां पहले चर्चा होती थी और जब भी कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव लड़े जाते थे तो मुद्दा बनता था हिंदू मुसलमान, जाति मुद्दा बनती थी, या फिर महिला, और फिर फ्री बीज, लोक लुभावन नारे जिनको चुनाव जीतने का अचूक मंत्र मान लिया गया था, उनकी चर्चा होती रहती थी। शिक्षा में सुधार, ये परीक्षा प्रणाली में धांधली, पेपर लीक, ये दशकों से होते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बने, और किसी दल ने नहीं बनाया, न सत्ता पक्ष ने और न कभी विपक्ष के दलों ने कभी इसको मुद्दा बनाया ही नहीं। मुद्दा वही बनते थे जिसपे नफरत की, घृणा की राजनीति खड़ी की जा सके और वोट की फसल बटोरी जा सके। लेकिन इस बार युवाओं ने दिखा दिया है कि यह सब नहीं चलेगा, और अब युवाओं के मुद्दे ही राजनीति की मुख्य धारा, राजनीति के मुख्य मुद्दे बनेंगे। और इसके लिए उन्होंने यह भी दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। वो डरने वाले नहीं हैं, निडर है। और इसके साथ ही साथ जन जी तो जन जी, जन अल्फा भी सामने आ गया है, और एक के बाद एक कई राज्यों में प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति, अपनी समझदारी का उसने एहसास कराया है। चाहे वह फतेहपुर का एक इंटरमीडिएट कॉलेज में आंदोलन रहा हो, जहां उनकी मांगे बुनियादी सुविधा की थी, बिजली आए, पंखा चले, पेयजल मिले साफ, खराब टॉयलेट ना हो, उनको सुधारा जाए। यही बिहार में भी किशोरों ने, स्कूली बच्चों ने किया। उन्होंने तो एक और कदम आगे बढ़कर स्कूल में ताला जड़ दिया और कहा हम किसी से बात नहीं करें, कलेक्टर जिले का आके हमसे बात करें, और कलेक्टर को आना पड़ा। राजस्थान में स्कूल के बच्चों ने कमाल कर दिया कि शिक्षकों की कमी, जो जर्जर भवन है स्कूल के, जर्जर भवन, उनकी बात उठाई, बुनियादी बात।
और महाराष्ट्र में भी बच्चियों ने जो खराब सड़क है उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। तो देखिए कि जेन अल्फा भी जेन जी के ही कदम पर चल के और किस तरह से वो डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। पोस्टर बनाए, फतेहपुर में बच्चों ने AI से प्ले कार्ड बनाए। तो डिजिटल तरीकों का एक नया मिसाल कायम कर रहे हैं कि अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए नए तरीके, नए नारे, नई भाषा गढ़ रहे हैं। तो और ये बच्चे जेन अल्फा वाले ये कोई चांद सूरज नहीं मांग रहे थे। इनकी मांग राजनीतिक नहीं थी, सामाजिक नहीं थी, बेहद बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे थे और प्रशासन को जवाबदेह बनाने की बात कर रहे थे। ये अधिकारियों की ड्यूटी है, वो स्कूलों में जाके देखें क्या कमी है, उसको दूर करें। इसी के लिए वो तनख्वाह पाते हैं। तो ये वो बात कर रहे हैं। तो अब युवकों ने दिखा दिया कि अब मनमानी और पहले की तरह जो राजनीति थी, वोट की फसल काटने वाली, वो नहीं चलेगी। और निश्चित तौर पे इसका असर जो भी 7 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनमें युवा वोटरों की तरफ अब सब ध्यान दे रहे हैं। सारे दल लपक रहे हैं, उनके यूथ विंग सक्रिय हो गए हैं, युवाओं से संवाद किया जा रहा है। यूपी में तो सरकार ने आदेश निकाल दिया कि सभी जिलों के DM SP अपने जिले के सभी इंटरमीडिएट विद्यालयों में जाएं, वहाँ के प्रमुख आयोजन करवाएं, विद्यार्थियों से संवाद करें, प्रतियोगी परीक्षा की कैसे तैयारी होती उनको सिखाएं। यह आदेश यूपी सरकार ने निकाल दिया। यानी अब देश का माहौल बदल रहा है और युवा वोटरों पर सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि करीबन 22% युवा वोटर हैं राज्यों में। तो देखिए किस तरह से युवाओं ने पूरी तस्वीर बदल दी और निश्चित रूप से हिंदुस्तान को इनसे उम्मीद है, इनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख भी रहा है।